जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो जिसमें हमारा टॉपिक है मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, पहले जानते हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट का मतलब क्या होता है। फार्मास्यूटिकल प्लांट का मतलब ये होता है दवाई बनाने वाली कारखाना। तो मैं आपको फार्मास्यूटिकल प्लांट का मतलब क्या है, दवाई बनाने वाली कारखाना। अब आपने अगर दवाई बनाने वाली कारखाना खोली है तो वहां में जाहिर सी बात है बहुत ढेर सारी मशीनें होंगी, और वो मशीन किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा। चाहे वो हमारा ग्लास का बना होगा, चाहे वो हमारा आयरन का बना होगा, चाहे वो हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होगा, चाहे हमारा लकड़ी का बना होगा, किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा वो हमारा। उसी के आगे इसीलिए लिखा है मैंने मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट। मतलब कि जब हम कोई इंडस्ट्री या कोई दवाई बनाने वाली कारखाना खोलेंगे तो हम कौन कौन से मटेरियल का यूज कर, मतलब कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा होगा अपने उस मशीन के लिए। मतलब जब हम खोलेंगे तो ढेर सारी मशीनें खरीदेंगे। भैया हमको दवाई बनाने वाली कारखाना खोलनी तो हमको ढेर सारी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। तो वो मशीन किन किन मटेरियल से मिलकर बना होना चाहिए हमको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। समझा है? देखो, बेसिकली हम आपको बता दे रहे हैं आयरन और स्टेनलेस स्टील, ये दो मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। क्यों क्यों यही दो चीज का हम और कोनो अदर मटेरियल का लेके आएंगे तो अरे अदर मटेरियल का सोना खरीद के लाओगा, सोना का लाओ तो इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ये भी दिक्कतें हैं आपके लिए। ठीक है, तो कौन कौन से मटेरियल का बना होना चाहिए जब हम जाएंगे इंडस्ट्री। जब हमको मान लो हमको कारखाना खोलना है अपना, हमको दवाई बनाने वाली कारखाना खोलनी है, दवाई बनाने वाला कारखाना खोलनी है तो हम जाएंगे मशीन खरीदने। तो मशीन किस किस मटेरियल का हमारा बना होना चाहिए। पता चला हम प्लास्टिक का उठा लाए तो हमारे लिए गल गया, हीट दिया हल्का सा गल गया तो हमारे लिए दिक्कत है, तो हम वो प्लास्टिक वाला नहीं खरीदेंगे भैया, हम आयरन वाला खरीद लेंगे। तो वही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में कि जब हम कोई दवाई वाला कारखाना खोलेंगे तो वो हमारा जो मशीन लाएगा वो मशीन किन किन मटेरियल का मिलकर बना होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, आयरन और स्टील, जो आयरन स्टेनलेस स्टील होता है, ये दो चीज बहुत अच्छे होते हैं हर इनके अंदर। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉब्लम को, सारी जो भी दिक्कतें आती है सबको आसानी से सह लेते हैं। अब आप कहोगे वो क्या दिक्कतें आती है भैया, हमको ये बताइए। हम कहेंगे हम आयरन और स्टेनलेस स्टील का नहीं खरीदेंगे, हम कोनो अदर चीज का खरीदेंगे। तो देखो, तमाम तरह की दिक्कतें आ जाएंगे। और दिक्कतें क्या क्या होंगी, क्या होना चाहिए अच्छे। आप जब मशीन लाओगे तो एक अच्छे मशीन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपको हम समझाने जा रहे हैं। मतलब मशीन के अंदर नहीं, मतलब जो मशीन हम खरीद के लाएंगे उस मशीन जो भी मटेरियल का मिलकर बना होगा उस मटेरियल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वही हम आपको जा रहे हैं बताने। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ फिटिंग टू चॉइस ऑफ मटेरियल। जब हम किसी मटेरियल को चॉइस करें तो वहां पे कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी उसी चीज को हमको आपको जा रहे हैं बताने। तो पहला है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर का मतलब समझिए। देखो, जैसे हम कोई मशीन खरीद के लाए, ठीक है, जैसे हमने मशीन खरीद के लाया है, अब वो मशीन में हम क्या करेंगे, दवाई को भरेंगे। ठीक है, मान लो मिक्सिंग मशीन खरीद के लाए, ठीक है, हम सिग्मा ब्लेड मिक्सचर या कुछ, मान लो आप जैसे आप खरीद डबल कोल ब्लेंडर खरीद के लाए, ठीक है। अब उसे आपने ढेर सारे ड्रग को भर दिया, उससे मैं क्या करते हैं, उसे मिक्सिंग करते हैं, ड्रग को भर दिया। अब पता चला कि जो हम मशीन है, जो मटेरियल है, जो मटेरियल हमारा बना है, मान लोहा का बना हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाला, ड्रग डाला। तो जो ड्रग होता है वो लोहा के साथ, जो हमारा आयरन होता है उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन कर जाएगा तो हमारा पूरा ड्रग क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो हमको भैया हमको ऐसा मशीन नहीं लेना है कि जो हमारा क्या करे, रिएक्शन कर जाए। तो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, मतलब रिएक्टिव, मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ वो नॉन कोरोसिव नेचर का होना चाहिए। नॉन कोरोसिव नेचर का मतलब क्या, नॉन कोरोसिव नेचर का मतलब ये कि जो भी हमारा मटेरियल होगा, जो भी हमारी मशीन होगी, वो मशीन हमारी जंग न उसमें लगती हो। जंग लग जाएगा, पता दवाई डालेंगे, दवाई जंग के साथ क्या होगा, जंग के साथ मिल जाएगा, तो हमारा मटेरियल जो होगा क्या होगा, खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट ही पूरा बदल जाएगा, पूरा उसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शन ही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो हमारा इनर्ट होना चाहिए और नॉन कोरेसिव नेचर का होना चाहिए, उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। समझना है आपको? तो ये होता है केमिकल फैक्टर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि आप अपने मन में कोई भी टाइप का मटेरियल नहीं ले सकते। जब मटेरियल खरीदोगे, किस टाइप का आपको मशीन चाहिए, किस मटेरियल का चाहिए, तो उसके लिए तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और क्या दिक्कतें हैं आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज हो, केमिकल फैक्टर वहां पे हमारा दिक्कत पैदा करता है। दूसरा हमारा है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब बाहर चारों तरफ से जो भी चीजें फैक्टर इफेक्ट करते हो उनको हम बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। तो देखते हैं कौन कौन सा उसमें फिजिकल फैक्टर है। पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। देखो, जो भी हम मटेरियल खरीद के, जो भी मशीन खरीद के लाए, वो जिस मटेरियल का मिलकर बना हो वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए। क्यों मजबूत होना चाहिए? पता चला भैया कि हम उसमें दवाई डाले, ड्रग्स हमारा डाले, और ड्रग्स डाले, हम चलाए, मशीन चलने लगा, पता मजबूत नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो अंदर टूट के गिर जाएगा। तो टूट के गिर जाएगा तो आपका पूरा जो बना रहे हो, जो पूरा काम, जो ड्रग्स होगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। है आपको स्ट्रेंथ अच्छी वाली ले लो। इन है कि हम प्लास्टिक खरीद ले, प्लास्टिक खरीद लो तो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ अच्छी होगी। ठीक है, आयरन, स्टेनलेस स्टील, इन का जो स्ट्रेंथ होता है
अच्छा होता है। सेकंड आता है मास। मास का मतलब क्या? मास का मतलब जो आप जो भी मटेरियल खरीद के ला रहे हो, जो भी आप मशीन खरीद के ला रहे हो, जिस भी मटेरियल से मिलकर बना होगा, वो मटेरियल थोड़ा हल्का होना चाहिए। क्यों हल्का होना चाहिए भैया? क्योंकि जब आप जाओगे, जब आपको मशीन कभी कभी दिखते होगी यहां से उठा के वहां रखना है, अब भारी रहेगा तो यहां से यहां उठा कर रखेगा कौन बार बार, दिक्कतें होंगी यहां से उठाने में। तो हमको ऐसा चूज करना है कि हमारा मटेरियल बहुत हल्का होना चाहिए, ठीक है, तभी ये काम अच्छे से कर पाओगे। पता चला जहां से दवाई दवाई बनाने वाले कारखाने के पास गए, जहां पे मशीनें वगैरह मिलती वहां गए, आपने वहां से मशीन उठाया, मशीन बहुत भारी है, तो वहां से उठा के लादने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगे। तो ऐसा लेना है कि आपका जो मशीन है वो थोड़ा हल्का होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं होना, इसका मास ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आया आपको? सी नंबर पे आता है, मतलब बोलो सी नंबर क्या है? वियर प्रॉपर्टीज। वियर प्रॉपर्टी पहले क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, तब भी आपको समझ पाएगा ये। तो वियर प्रॉपर्टी का मतलब देखो, जैसे आप कोई दो सॉलिड ले लो, ठीक है, दो सॉलिड को ऐसे आपस में रगड़ दो, जैसे रगड़ाता है, जैसे रगड़ दो, रगड़ोगे तो देखोगे ऊपर का उन लोगों का जो चैला होता है वो छोड़ दे। चैला सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं, गर्दा ऊपर का, जैसे देखते हो दो चीज आपस में लड़ती हैं तो आपस में गर्दा ऊपर छोड़ता है, छोड़ देते हैं, या बोले तो ऊपर का जो सॉलिड सरफेस होता है वो पूरी क्या होता है, आपस में छूट जाते हैं रगड़ाने के बाद, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, क्या होंगे, दोनों आपस में छूट जाएंगे, गर्दा टाइप का उड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम मटेरियल खरीद के लाए हैं और वो हमारा किसी मशीन से, या बोला हमारा कोई मशीन ऐसे ऐसे मान लो चल रहा है, उसमें ऐसे रगड़ा गया, तो ऐसा नहीं कि उसमें से गर्दा निकल जाए, उसका चैला छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होगा तो अब जैसे ही गर्दा उड़ेगा, जैसे चैला छोड़ेगा हमारा, जो हमारा ड्रग्स होगा उसमें जाकर वो मिल जाएगा, और उसमें मिलेगा तो हम जो दवाई बना रहे हैं हमारी दवाई क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो भैया वियर प्रॉपर्टीज में होल्ड नहीं करना चाहिए, समझा है आपको? देखो ये सब प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखते हुए ही आपको मशीन को खरीदना है। कैसा खरीदना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें दिक्कतें आती हैं आपको, आप उनसे बोलिए कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें उसमें नहीं आनी चाहिए, तो खुद समझ जाएगा भैया हाँ किस टाइप का मटेरियल आपको देना सही पड़ेगा। डी नंबर पे देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब अगर उसको हम हीट दे, हाई हीट दे दे, ज्यादा ताप दे दे या ज्यादा टेम्परेचर दे दे, तो उसके अंदर सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। पता चला प्लास्टिक खरीद के लाए हो, दे दिया हाई हीट, गल गया पूरा प्लास्टिक, तो हमारा क्या होगा, मटेरियल खराब है, वो हमारा कोई काम का नहीं है, क्या फायदा चलाने का। तो हमको ऐसा मतलब बोलो थर्मोस्टेबल होना चाहिए, हम कोई भी हीट दे उसको अंदर सहने का, हाई हीट को सहने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इन नंबर पर आता है ईज ऑफ फैब्रिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये प्रकार का प्रोसेस है, जैसे हम कोई भी काम, जैसे हम ड्रग्स मान लो हम किसी मशीन में मिक्स कर, ठीक है, फिर उसको हम खाली करेंगे, तमाम तरह के काम होते हैं उसमें, मान लो उलटना है, पलटना है, तमाम तरह के काम उसमें करने होते हैं। तो भैया ऐसा ज्यादा ऐसा काम करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा पता चला ऐसा काम करने वाला ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम लगेगा आपको, और ज्यादा टाइम लगेगा तो तमाम तरह की दिक्कतें होंगी आपको, आपका कम जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो माल तैयार कर रहे हो कम तैयार होगा आपका, तो तमाम तरह की दिक्कतें आपको होंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया कि हमको बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो हमारे लिए हो, ठीक है। एफ नंबर पे आता है हमारा क्लीनिंग। मतलब अगर उसको हम साफ करें तो उसको साफ करने में हमारा बहुत ज्यादा आसानी होना चाहिए। पता चला ऐसा ना हो कि हम साफ करने जाए सब साफ हो जाए, पता चला दीवारों पर उसका जो हमारा मशीन है उसकी दीवारों पर चिपक जाए आधा ड्रग, तो ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हम दूसरा कप जब कोई ड्रग डालेंगे, जो पहला वाला चिपका है दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो चिपक जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कतें पैदा करेंगे, एक अलग ड्रग बना लेगा तब तो भैया, तो हमारे लिए ड्रग क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो क्लीनिंग करने में आसानी होनी चाहिए। और हमारा जी नंबर पे आता है लास्ट, जो कि स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या कि हमारा वो स्टरलाइज मतलब क्या कि ऐसा मटेरियल लाना है जो कि हमारा स्टरलाइज हो सके। जैसे स्टरलाइज का मतलब कि जिसमें बैक्टीरिया वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ग्रोथ हो वो हमारा नहीं के बराबर हो। अगर उसमें ऐसा स्टरलाइज अगर करने में, जैसे अगर हम कोई चीज है उसका हम स्टरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या है, का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी चीजों में से हम बैक्टीरिया वायरस को किल कर देते हैं। तो मान लो चले कि हमारा कोई मशीन है, उस मशीन में अगर बैक्टीरिया वायरस लगे होंगे तो बैक्टीरिया वायरस हमारे दवाई में घुस जाएंगे, और दवाई में घुस जाएंगे तो हमारा दवाई क्या होगा, पूरी तरह खराब हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम स्टरलाइज होना चाहिए, सॉरी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, मतलब वो स्टरलाइज नेचर शो करना चाहिए, ठीक है। उसमें पता ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया वायरस से चिपक जाए पूरा हमारा ड्रग खराब कर दे। तो तमाम तरह के भी और भी चीज आप इसमें दे सकते हो, इतना ही नहीं है तो मैंने आपको दे दिया कि इतना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आपके लिए काफी है। चलिए अब आपको जो मैंने ये पढ़ाया, अब इसका हम आपको एकदम सिंपल शब्दों में नोट्स दे देते हैं। जो मैंने बोला है सिंपल वही एकदम नोट्स में लिखा भी होगा इंग्लिश में, आप उसको याद कीजिए।
एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। पढ़ाया उसका हम आपको नोट्स भी देते हैं। तो हमारा देखिए मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट क्या बोलता है। बोलता है अ नंबर ऑफ इक्विपमेंट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री। मतलब ढेर सारे एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो भी हमारे बनाने होते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उनको बनाने के लिए ढेर सारे इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। सही बात है। दीज इक्विपमेंट आर मेड अप ऑफ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। जो हमारा इक्विपमेंट होता है ढेर सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलकर बना होता है। व्हाट इज समथिंग दैट अफेक्ट दैट दिस इक्विपमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस बिलो। अब जो मटेरियल होगा उस पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट पैदा कर सकती हैं, उनको हम जा रहे हैं डिस्कस नीचे करने। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया था, जब हम मटेरियल चॉइस करने जाएंगे तो कौन कौन सी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। देखो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर आर इन्वॉल्व विच अफेक्ट ड्यूरिंग चॉइस ऑफ मटेरियल। जब हम नीचे कुछ फैक्टर दिए गए यही सब चीज़ें करते हैं। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला केमिकल फैक्टर। तो हमने आपको बताया कि केमिकल फैक्टर में क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए जो हमारा, और साथ साथ नॉन कोरोसिव नेचर का होना चाहिए वो हमारा। तो देखो द मटेरियल शुड बी इनर्ट बिकॉज इफ द मटेरियल ऑफ द इक्विपमेंट रिएक्ट विद ड्रग देन इट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये ड्रग की प्रॉपर्टी क्या करेगा, पूरी चेंज कर देगा। सही बात है। अगर वो हमारा जो रिएक्शन हो, अगर वो हमारा ड्रग रिएक्शन कर जाए मटेरियल के साथ तो उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगा, पूरी तरह से चेंज कर देगा। द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट शुड बी नॉन कोरोसिव इन नेचर। और नॉन कोरोसिव नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें जंग लग जाए, ऐसा नेचर का हमारा वो मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड आता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में देखते हैं मतलब जो बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं। देयर आर फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर मे बी इंक्लूड। कौन कौन से फैक्टर हैं देखते हैं। पहला हमारा है स्ट्रेंथ। तो उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, किस स्ट्रेंथ का, मजबूत होना चाहिए। तो व्हेन अ ड्रग इज पुट इनटू एन इक्विपमेंट इट अप्लाइज प्रेशर ऑन इट। क्योंकि जब हम किसी ड्रग को किसी मशीन में भरेंगे या डालेंगे तो उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, तो जिसकी वजह से हमारा वो टूट भी सकता है। हमारा अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो टूट जाएगा हमारा मशीन। तो ये बोला सो द मटेरियल यूज टू इक्विपमेंट फॉर हैज एबिलिटी टू टॉलरेट द स्ट्रेस। जब उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसको टॉलरेट मैंने बर्दाश्त करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि बर्दाश्त नहीं कर पाए और टूट जाए। ठीक है। मास में क्या बोला था मैंने, हल्का होना चाहिए। नहीं तो हल्का नहीं होगा तो हमको यहाँ से वहाँ करने में बहुत दिक्कतें होंगी, ट्रांसपोर्ट करने में। तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है द मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट शुड बी लाइट। लाइट मैंने हल्का इन वेट में हल्का होना चाहिए। बिकॉज मेनी टाइम्स इक्विपमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड आर मूव्ड। यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत बार। सो इट इज पॉसिबल व्हेन मटेरियल इज लाइट। ये तभी पॉसिबल होगा जब मटेरियल बहुत हल्का होगा इन वेट में। ठीक है। तो काफ़ी आसान शब्दों में नोट्स आप इस चीज़ को लिख सकते हो। वियर प्रॉपर्टी का मतलब आपको मैंने बताया कि जब दो सॉलिड को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों के ऊपर से थोड़ा गर्दा या देखे होगा चैला टाइप का छोड़ता है, उसी को बोलते हैं वियर प्रॉपर्टी। तो वियर प्रॉपर्टी उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखो द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस। सॉलिड के सरफेस से क्या मटेरियल का निकलना ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन एनदर सॉलिड। जब दो सॉलिड आपस में रगड़ाते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कार्ड क्या होगा, वहाँ पे जो रिमूव होगा सॉलिड सरफेस पर से जो पार्ट, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है। वियर प्रॉपर्टी उसकी होती है। सो इट कैन कंटामिनेट आवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और वो गर्दा टाइप का या चैला टाइप को छोड़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट को वो क्या होगा, मिल जाएगा, मिलके वो खराब कर देगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी इन सेलेक्टिंग मटेरियल। जब हम सेलेक्ट करें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप। ठीक है। डी नंबर पर आता है थर्मो कंडक्टिविटी। मतलब उसके अंदर हाई टेम्परेचर हाई हीट को मतलब सहने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब थर्मोस्टेबल होना चाहिए वो। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन सम प्रोसेस देयर आर यूज ऑफ हाई हीट और टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बहुत से प्रोसेस में हाई टेम्परेचर और हाई हीट का। दिस हाई हीट में अफेक्ट द मटेरियल ऑफ द इक्विपमेंट। पता चला प्लास्टिक का था तो गल जाएगा, तो ये बोलता है इफेक्ट पैदा कर देगा मटेरियल के इक्विपमेंट पर। सो वी कैन यूज द थर्मोस्टेबल मटेरियल लाइक स्टेनलेस स्टील, आयरन, ये सब ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हाई टेम्परेचर हीट को सह लेते हैं। फिर आता हमारा ई नंबर पे ईज ऑफ फैब्रिकेशन। इसका मतलब क्या मैंने आपको बताया था। ईज ऑफ फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ढेर सारे काम करने पड़ते तो ऐसा ना हो कि टाइम टेकन ज़्यादा लगे इधर उधर करने में। तो वही चीज़ मैंने ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वेरियस प्रोसेस आर इन्वॉल्व। बहुत ढेर सारा काम करना पड़ता है, पता चलो उलटना पलटना इधर उधर करना, तो तमाम तरह की चीज़ें दिक्कतें होंगी। तो ऐसा ना हो कि उसमें टाइम टेकन ज़्यादा हो। टाइम टेकन होगा तो आपका कम प्रोडक्ट तैयार होगा। तो ये बोला लाइक टर्न अपसाइड डाउन, उल्टा उलटना पलटना ये सब। ठीक है। क्लीनिंग करने में मैंने बताया था बहुत आसानी होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल हमको लेना है। तो द मटेरियल ऑफ द इक्विपमेंट शुड हैव स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। एकदम स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा तो उसको हम आसानी से क्लीन कर लेंगे। खुरदुरा टाइप का होगा तो क्लीन आसानी से नहीं होगा, उसी में हमारा मटेरियल क्या होगा, फंस जाएगा। जी नहीं पता स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन का मतलब क्या, स्टेलाइजेशन का मतलब कि वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है स्टेलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कैन किल और इन्वेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट शुड बी स्टेलाइज, अदरवाइज इट कैन कंटामिनेट आवर प्रोडक्ट।
मतलब जो मटेरियल हमारा चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टेराइज होना चाहिए, नहीं तो हमारा मटेरियल क्या करेगा, वो ड्रग को क्या कर देगा, पूरे से कंटामिनेट खराब कर देगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।